और वहीं लद्दाख में सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की श्रीनगर पीठ के जरिए टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर कारगिल में दूसरी 3 रोजा सर्किट मीटिंग इख्तिताम पंजीर हुई है, जिसमें लिस्ट 62 में से 27 में से ज़्यादा मामलों का निपटारा किया गया है। मीडिया से बात करते हुए श्रीनगर कैट के ऑफिस हेड सुधीर कुमार झा ने कहा है कि इस पहल का मकसद ज़मीनी सतह पर सर्विस मामलों को हल करना है, जिससे कारगिल के सरकारी मुलाजिमीन को उनके दरवाजे पर इंसाफ आसानी से मिल सके। इसके अलावा उन्होंने कहा कि कारगिल में मुलाजिमीन अब अपने मामलों के साथ आगे आ रहे हैं और कैट ने अप्रैल से अक्टूबर तक हर दूसरे महीने कारगिल में सर्किट बैठक मुनाकिद करने का फैसला किया है। उन्होंने मुलाजिमीन से इस सहूलत का फ़ायदा उठाने की अपील की है। इस बात पर जोर देते हुए कैट का क़याम सरकारी मुलाजिमीन की सर्विस से मुतल्लिक शिकायतों के अज़ले के लिए की गई थी। ये यहाँ से सबसे पहले तो मैं यहाँ कैट एडमिनिस्ट्रेशन का वेरी मच थैंकफुल हूँ और यहाँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का जिन्होंने इतनी फैसिलिटीज़ यहाँ पे प्रोवाइड किया और इसको सक्सेसफुल बनाया। तो जनाब वाले बेनिफिट ये है, यहाँ पे अपने कारगिल के केस ही सुनते हैं और जज बड़े आराम से हर केस में अगर वकील आर्ग्यू करना चाहते हैं फुल सेटिस्फेक्शन होने तक वहाँ आर्ग्यूमेंट सुनता है और फाइनल डिसीजन देता है। अब देखिए इसी 3 दिनों में कुछ 27 केस की 30 केस डिस्पोज अप हो गया है, जिसमें ऑर्डर आ गया है। तो इससे बड़ी बात क्या है, जबकि श्रीनगर में बहुत सारे केसेस लगते हैं और वहाँ पे केस का हियरिंग होना और आर्ग्यूमेंट होना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे केस होने की वजह से कई मैक्सिमम टाइम जो है केस नॉट रिचीड होता है, उठ नहीं पाता है। तो इस वजह से ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है कारगिल वालों के लिए और मुलाजमों के लिए, क्योंकि जस्टिस एट डोर सेटअप पे पहुंचा है तो बहुत मुफीद है। जानकारी के साथ हमारे नुमाइंदे फिरोज जुड़ गए हैं। फिरोज, फिलहाल सरकारी मुलाजिमीन के मसलों को हल करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं, किस तरह से रद्द-ए-अमल उनकी तरफ से सामने आ रहे हैं, कितनी सहूलत अब सरकारी मुलाजिमीन को मिलने वाली है? देखिए सदफ, इस वक्त जिस तरीके से जो कैट की तरफ से जो बहुत बड़ा इनिशिएटिव यहाँ पे लिया गया है खासतौर पे लद्दाख के अंदर, क्योंकि इससे पहले हम देखते थे कि जब भी कोई गवर्नमेंट केसेस यहाँ पे आते थे जो कोर्ट के दरवाजे खटखटाते थे यहाँ पे, तो उन्हें स्पेशली यहाँ से वादी कश्मीर का रुख करना पड़ता था, श्रीनगर का रुख करना पड़ता था और जिस चीज़ को लेकर कहीं ना कहीं हफ्तों या महीने वहाँ पे उनको लग जाते थे एक केस को सॉर्ट आउट करने में। लेकिन इस वक्त हम देख रहे हैं कि यहाँ पे दूसरी बार जो है यहाँ पे बेंच यहाँ पे लगाए गए थे और जिस चीज को लेकर कहीं ना कहीं यहाँ पे जिला प्रशासन की तरफ से कैट वालों को पूरा सपोर्ट यहाँ पे मिला और ताकि इंसाफ यहाँ पे मिल सके। तो हमने देखा कि जिस तरीके से इन 3 दिनों में लगभग 62 के आसपास जो केसेस थे वो यहाँ पे सामने रखे गए थे और जिसमें से 27 केसेस जो है वो इस वक्त यहाँ पे जिनका आउटपुट जो है वो यहाँ पे आया है। और कहीं ना कहीं जो लोग हैं यहाँ पे जो गवर्नमेंट मुलाजमीन है वो काफी खुश हैं इस चीज से लेकर, क्योंकि उनका कहना ये था कि इससे पहले जितने भी केसेस यहाँ पे आते थे खासतौर पे लद्दाख के अंदर जो मुलाजमीन के रिगार्डिंग, तो उनको स्पेशली वादी कश्मीर का रुख करना पड़ता था, जिस चीज को लेकर कहीं ना कहीं उन्हें काफी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ता था, क्योंकि आने जाने में भी काफी वक्त उनका जाया हो जाता था। लेकिन इस बीच जिस तरीके से यहाँ के जो लोकल एडवोकेट्स हैं उनको भी यहाँ पे उनका भी ये कहना है कि काफी बेनिफिट यहाँ के लोगों को जो है इस चीज से मिल पा रहा है, क्योंकि जज खुद जो है वो डोर स्टेप पे यहाँ पे मौजूद है और उनका जो हल जो है आउटपुट यहाँ पे सामने किया जा रहा है। और इसके साथ साथ जो वकील जो सामने जो दलीलें पेश करते हैं उसको पूरी तरीके से पे सेटिस्फेक्शन मिलने तक जो है उनकी दलीलों को यहाँ पे सुना जाता है और उसके बाद ही यहाँ पे फैसला जो है वो ऑन स्पॉट यहाँ पे दिया जा रहा है। और आपको बताते चलें ये दूसरी बार यहाँ पे ये बेंच यहाँ पे लगाया गया था और कहीं ना कहीं जो मुलाजमीन है वो काफी खुश हैं और आने वाले वक्त में ये भी स्टेप लिया गया है, क्योंकि अब वादी कश्मीर से जो जजेस हैं स्पेशली हर अल्टरनेट मंथ्स में जो है वो यहाँ पे आएंगे। जो सेकंड सेशन जो है वो यहाँ पे जून के महीने में होगा, फिर अगस्त के महीने में यहाँ पे बताया जा रहा है और अक्टूबर में भी यहाँ पे जो डोर स्टेप में जो है यहाँ पे फैसला यहाँ पे सुनाया जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये हम कह सकते हैं कि पॉजिटिव स्टेप जो है खासतौर पे लद्दाख के लोगों के लिए यहाँ पे लिया गया है, ताकि उनकी जो आवाज जो है वो यहाँ पे सुन सके, उनके हुकूक उन्हें मिल पाए, क्योंकि इससे पहले भी बहुत सारे ऐसे केसेस होते थे जिसकी वजह से मुलाजमीन को जो है काफी दूर ट्रैवल करना पड़ता था। लेकिन जब से इस तरह के स्टेप यहाँ पे लिए गए हैं तो कैट जिस तरीके से एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव यहाँ पे ले रहा है कैट, और स्पेशली जो जजेस हैं जो वो यहाँ पे उनके बेंचेस यहाँ पे लगाए जाते हैं और जिस चीज को लेकर कहीं ना कहीं जो जिला प्रशासन है यहाँ का कारगिल का उन्हें पूरी यहाँ पे सपोर्ट यहाँ पे कर रहा है, ताकि जो यहाँ के जो मुलाजमीन है
उनके जो इश्यूज रहते हैं या उनके जो केसेस यहाँ पे रहते हैं जो मुलाजमीन के, उन्हें जो है डोर स्टेप पे ही यहाँ पे हल किया जाए ताकि उन्हें आगे का रुख न करना पड़े, यहीं पे अपने कारगिल में ही जो है इन केसेस को हल किया जाए। और इसके अलावा आपको बताते चलें जिस तरीके से यहाँ से जब मुलाजमीन बाहर जाते हैं तो काफी वक्त जाया होता है और इसके साथ साथ कोर्ट के जो चक्कर काटते काटते कम से कम जिस तरीके से वादी कश्मीर के अंदर ऑलरेडी श्रीनगर के भी केसेस वहां पे बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जिसकी वजह से सुनवाई होने में काफी वक्त यहाँ पे लगता है। तो अब ये हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो लोग हैं यहाँ के वो काफी खुश हैं इस स्टेप को लेकर और आने वाले वक्त में जिस तरीके से अल्टरनेट डेज में या वीक्स में या मंथ्स में यहाँ पे जो बेंचेस यहाँ पे लगेंगे तो उससे कहीं ना कहीं और भी जो केसेस हैं वो यहाँ पे सॉर्ट आउट हो सकते हैं। और जैसे जैसे लोगों को यहाँ पे पता लगेगा कि अब कारगिल के अंदर भी ये बेंचेस जिस तरीके से टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर में उनको यहाँ पे पूरी तरीके से सपोर्ट यहाँ पे किया जा रहा है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, तो आने वाले वक्त में लोगों को जैसे जैसे रुझान लोगों का बढ़ता जाएगा तो उससे यहाँ के स्थानीय लोगों को भी काफी बेनिफिट हो सकता है। जी सदफ। बिल्कुल फिरोज, अभी तक कितने मामलों का निपटारा किया जा चुका है? ये भी बताया जा रहा है कि अप्रैल से अक्टूबर तक हर दूसरे महीने कारगिल में सर्किट बैठक मुनाकिद होगी जिससे लोगों को ज्यादा और फायदा होगा, लेकिन वही लोगों को बेदार किस तरह किया जा रहा है? देखिए सर्किट बैठक को लेकर जिस तरीके से जो स्पेशली जज ने मीडिया से इंटरेक्शन करते हुए कहा कि अब हर अल्टरनेट मंथ्स में जो है यहाँ पे जो है वो बैठक यहाँ पे रखी जाएगी ताकि यहाँ पे जो केसेस हैं वो यहाँ पे सॉर्ट आउट हो सकें, क्योंकि इससे पहले भी हुआ था लेकिन 1 या 2 बार जो है यहाँ पे बैठक रखी गई थी लेकिन उससे इतना हल जो है आउटपुट जो है वो नहीं निकल पा रहा था। लेकिन इन 3 दिनों में हमने देखा कि जिस तरीके से 62 केसेस जो है वो यहाँ पे सामने रखे गए थे, 62 में से लगभग 27 जो केसेस हैं जो अहम जो केसेस हैं वो यहाँ पे सॉर्ट आउट किए जा चुके हैं। और जिस चीज को लेकर कहीं ना कहीं यहाँ के जो मुलाजमीन है उनका ये भी कहना था कि क्योंकि इससे पहले भी ये केसेस ऑलरेडी चल रहे थे जिसकी वजह से उन्हें बाहर का रुख करना पड़ रहा था। तो जैसे कि यहाँ के जो लोकल एडवोकेट हैं इस्माइल, उन्होंने भी कहा कि लगभग 27 से शायद जो केसेस हैं जो उनके पास मौजूद थे उसका भी यहाँ पे आउटपुट जो है लगभग 10 के आसपास जो है उनके केसेस जो है वो यहाँ पे हल हो चुके हैं। उससे पहले भी ये केसेस जो है ऑलरेडी कोर्ट में मौजूद थे जिसकी वजह से ट्रैवलिंग की वजह से जो है काफी कभी ये केसेस जो है वो डिले होते थे, कभी काफी वक्त लग जाता था और जो है कभी कभी सुनवाई नहीं होने पर जो है जो क्लाइंट होता था उनका उन्हें जो है वापस रिटर्न लद्दाख आना पड़ता था। लेकिन इस वक्त जो बेंचेस यहाँ पे लगाए गए थे उसकी वजह से कहीं ना कहीं यहाँ के जो स्थानीय जो एडवोकेट्स हैं उनका भी कहना है कि यहाँ के लोगों को काफी फायदा हो रहा है। और जिस तरीके से 3 दिन में काफी मैं कह सकता हूँ कि एक सक्सेसफुल जो 3 दिन रहे हैं यहाँ पे 62 केसेस में से 27 जो केसेस है वो यहाँ पे सॉर्ट आउट हुए हैं। अगर यही केसेस अगर वादी कश्मीर में होते तो लगभग महीनों से लेकर साल के करीब यहाँ पे लगता है उन केसेस को यहाँ पे हल होने में। जी सदफ। बिल्कुल ठीक है फिरोज, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर।